हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स जोन में। और आज हम आपको सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। पुरातात्विक खुदाई से ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली थी। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक कौन था। तो सबसे पहला ये पुरातात्विक जो था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1875 के आसपास खुदाई करवाया था और उसके बारे में जाना था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। तो सिंधु घाटी के लोगों के बारे में जानकारी के लिए हमें बर्तन, जेवर, हथियार और औजार के उनके जो मिले हैं खुदाई से, उससे हम लोग जानते हैं उनके बारे में। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिला है, उस काल को क्या कहते हैं। तो उस काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रहा है, प्रागैतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो इतिहास कहलाता है। इतिहास में ही मानव जीवन का लिखित वर्णन हमें मिलता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह हुआ था पुरापाषाण युग में। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो शिकार करना था। ये लोग शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नवपाषाण युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा था। तो सबसे प्रचलित नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इनका प्रमुख काल माना जाता है। वैसे तो ये 900 ईसा पूर्व तक धीरे धीरे करते करते लुप्त हुआ था, लेकिन प्रमुख जो थे ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ही माने जाते हैं। कहीं कहीं किसी किसी इतिहासकार इनके 2600 ईसा पूर्व से भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो व्यापार था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो यह सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनते थे। तो ईंटों से बनते थे, कच्चे ईंटों से। हड़प्पा के लोगों की कौन सी फसल सबसे आगे थे, मतलब सबसे ज़्यादा वो लोग किस फसल को उगाने में विकसित थे। तो कपास का, रुई का। हड़प्पा की सभ्यता की खोज का सर्वप्रथम किसने की। तो मतलब पूरे तरीके से दयाराम साहनी ने ही की थी 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल, जो कि अब गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है अभी। तो राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। सबसे पहले 1921 में, बताया ही है, दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो इन लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नखलिस्तान और सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है। तो मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो हल से खेत जोतने का साक्ष्य कालीबंगा में मिला है। और सिंधु घाटी, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है। ये तो भाई सब लोग जानते हैं, मोहनजोदाड़ो में मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है। तो आग शिव की चित्रित अंकित है। आग शिव यानी कि भगवान शिव, पशुपति। मोहनजोदाड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है। उनके जो उत्खनन में जो मोहरें मिले उनमें किस पशु का सबसे ज़्यादा चित्र था। तो बैल का था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो लोथल स्थित है। ज़्यादातर जो प्रदेश हैं वो तो पाकिस्तान में चले गए हैं और कुछ अफगानिस्तान में भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के साथ कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा की संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा के लोग चांदी से क्या थे, परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या है, मांडा किस नदी पर स्थित है। तो मांडा चिनाब पर स्थित। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी
के तट पर स्थित था, तो सतलज नदी के तट पर स्थित था। वैसे तो ज़्यादातर जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिले हैं वो ज़्यादातर क्या मिले हैं, नदी के तट के पास ही बसे हुए मिले हैं। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है, तो धोलवीरा से चलता है। धोलवीरा में ऐसे जल प्रबंधन पाए गए हैं जिनसे लगता है कि ये लोग जो निकासी था उसके मामले में ये लोग क्या थे, बहुत ही अग्रसर थे। ये लोग काफ़ी इस चीज़ों के मामले में विकसित थे। अगला है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे, तो लाल रंग का प्रयोग करते थे, यानी कि ये लोग रंगों से भी परिचित थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता आज ऐतिहासिक युग में थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन 2 भारतीयों के नाम जुड़े हैं वो कौन है, तो दयाराम साहनी और RD बनर्जी, जिन्होंने 1921 से लेकर 1924 तक इसकी खुदाई करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। ये लोग का प्रमुख फसल कौन सा था, जौ और गेहूं था, और ये लोग कपास भी ज़्यादातर उपजाते थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है। यह हड़प्पा के समकालीन थी, जिस टाइम हड़प्पा था उस टाइम रंगपुर सभ्यता भी थी, जो कि सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र यानी कि अभी वर्तमान में गुजरात हुआ। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई, तो सर जॉन मार्शल ने खुदाई। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में करते थे, यानी कि धरती माता में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किसने बनाई थी, किससे बनाई जाती थी, तो सेलखड़ी से बनाई जाती थी। किस स्थान से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदाड़ो से हुई है। कांस्य मूर्ति सबसे प्रचलित है हड़प्पा सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो इस समय कहाँ स्थित है, तो इस समय सिंध यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो हमारे देश के बंटवारे के बाद ये हिस्सा जो था वो पाकिस्तान में चला गया। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो सर्वप्रथम उन्होंने तांबे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई, तो गुजरात में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो ताम्र युग की, यानी कि कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, जो कि अभी फिलहाल सिंध पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए इसको सिंध का बाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, इसीलिए मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और हमारा 50वां नंबर अब क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे, तो ग्रिड पद्धति को ये लोग अपनाते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। कोई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं ये 2600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है, कोई मानते हैं कि ये 900 ईसा पूर्व तक भी इसका जो था वो हड़प्पा सभ्यता था। तो हर जो पुरातत्विक है उनका अलग अलग मत है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो नगरीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों की नगर योजना जो थी वो काफ़ी विकसित थी। आगे के क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई, तो सिंधु व उसके सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। अगर आगे हम बढ़ेंगे, प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के किनारे स्थित था। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये मूल निवासी थे फिनीसिया के। 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन था, तो लोथल बंदरगाह सबसे प्रधान बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना ज़्यादा करते थे, तो मातृ देवी और शिवलिंग की करते थे, यानी भगवान शिव की और धरती देवी की करते थे। आगे हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे, तो ये सांड को सबसे पवित्र मानते थे। आगे है हमारा क्वेश्चन कि प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों पर किन पशुओं का चित्रण किया गया है, तो इनके जो मोहरे मिले हैं उन पर हाथी, बाघ, हिरन, गैंडा तथा भैंस का जो है वो चित्रण किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है, तो पहले इनका अंतर हम ले लेंगे नगरीय तौर पे, क्योंकि इनका जो नगर था वो काफ़ी एक दूसरे से क्या था,
भिन्न था, जबकि दूसरा ग्रामीण। उन लोगों का जो लिपि था और उन लोगों का रहन सहन वो भी अलग था वैदिक संस्कृति से। आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में मिला है। इन लोगों का जो अनाज संग्रहण यानी कि गोडाउन था भोजन का, वो मोहनजोदाड़ो में मिला है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो ये लोग का प्रमुख धंधा था कृषि। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित नहीं है, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया। हड़प्पा सभ्यता का कौन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो बालाकोट जो है वो भारत में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहे की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यपूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो बर्तन इनका जो था उसके मिलने पर ये कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सबसे पहले पतन हुआ था लोथल का। आगे हम पढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में अभी स्थित है? तो अभी राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये जो थी ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इन लोगों का जो वर्ग था वो विद्वान वर्ग था, योद्धा वर्ग था, व्यापारी वर्ग था और श्रमिक वर्ग था। ये 4 प्रकार के जो लोग होते थे और अपना काम करते थे। आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह त्रिभुजाकार था। त्रिभुज के आकार में इन लोगों का अगर मानचित्र देखें तो वो दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के ईंट का अलंकार किस स्थान से मिला है? मतलब ईंटों का इन लोगों का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। आगे हम बढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, सबसे आगे थे? तो कॉटन यानी कि कपास में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नाम प्रचलित है? तो हड़प्पा सभ्यता प्रचलित है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन सब एक ही नाम है। आगे हम बढ़ेंगे। किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? सबसे पहले तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुई थी। ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं लेकिन आप लोगों के लिए ही अच्छा है, वो रिवाइज के लिए सही रहेगा। आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे कि प्राचीन इतिहास में मोहनजोदाड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे कि प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा के लोग अपने नगरों एवं घरों का विन्यास की कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड सिस्टम यानी कि ग्रिड पद्धति अपनाई थी। आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव जो आदि शिव मुहर थी वो किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस और हिरन का हुआ था। आगे है क्वेश्चन कि मोहनजोदाड़ो की सबसे इमारत किसे मानी जाती है? तो विशाल अन्नगार जो था यह धान्य कोठार उसको मानी जाती है, जहाँ पे इन लोगों का भोजन के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई होती थी? तो सैल खड़ी से बनी हुई होती थी। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से यह मूर्ति प्राप्त हुई है। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हर लोग अलग अलग अपना
जो पुरातात्विक हैं वो अपना अलग अलग ओपिनियन दिए हुए हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर तक फैला है? तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर तक इनका जो क्षेत्रफल था वो था। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की? तो 1922 से 23 में हुई थी। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी द्वारा ये की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की गई थी। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, जिन्हें आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था, जिनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी? तो मातृदेवी तथा पशुपति की जाती थी। आगे है क्वेश्चन कि आग में पकी हुई मिट्टी को इस समय क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पे माता को क्या किया जाता था? अधिक प्रधानता थी। अगला क्वेश्चन कि मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ से मिली है? तो चंद्रद्रोण से मिली है। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय में अत्यधिक था? तो शतरंज का। ये लोग शतरंज से यानी कि चेस से ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इनका मुख्य आधार क्या था? परिवार था। ये लोग परिवार के बीच में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ मिला है? तो सिंधु कालीन स्थल चंद्रद्रोण में मिला है। अगला क्वेश्चन है कि खेतों की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में? तो हल का किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पंछी मानते थे? तो फाख्ता को यह अपना पवित्र पंछी मानते थे। तो कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली है हम लोग के इतिहास में? तो हड़प्पा से मिली है। और स्वास्तिक किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस समय कौन सा धातु मिलने का प्रमाण है? इनके कौन से धातु का मिलने का प्रमाण है? तो तांबा, टिन और कांसी, ये लोग अधिक तौर पर क्या करते थे? इसका बनाते थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधुवासी जो थे वो मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो शहद का करते थे। शहद से भी ये लोग प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि ये लोग वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो निकासी प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थलों से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो अन्नागार है, जो कि उनका सबसे बड़ा भवन मिला है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो मोहनजोदाड़ो जो था वो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो ये थी हमारे 110 क्वेश्चन जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो ऐसे ही और भी टॉपिक के बारे में, हिस्ट्री के जानने के लिए और नोट्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।